10 साल पहले की बात है। एक चंदाना के प्रजापति ने में मेरे से नाम पूछा, भाई आपका नाम? मैंने कहा सुरेंद्र सिंह, पिताजी का नाम श्री वजीर सिंह। तो आगे चल के उसने कहा कि आप सिख हो? मैंने कहा जाट हूँ। नहीं, बोले आप सिख हो? महा मैं जाट हूँ। बोले फिर भी घर पता करके ये कहना आवागा तू। मैं चल ठीक है। मैंने अपने ताऊ तो पूछा, भाई एक प्रजापति चंदाना का और मेरा तो न्यू न्यू कह रहा है भाई हो सके। मैंने सोचा भाई नाम का हिसाब से सिंह नाम है, उस हिसाब से सिंह कह रहा है, या आरा परना रखा उस हिसाब से कह रहा है। तो ताऊ ने बताया कि अपने गांव में जिस टाइम पीपल थे आए थे उस टाइम सिख थे, सारे सिख थे। और सिख का जो गुरु ग्रंथ का जो पाठ्य आता था वो हमारे गांव में आता था। आज बाल गोत्र की बाल लेन खातर आए हैं कि बाल गोत्र जो है कहाँ से आए थे, कुकर उत्पत्ति हुई और कड़े कड़े बाल गोत्र के लोग हैं। तो साथियों वीडियो ने देखिए और वीडियो ने शेयर करियो कि गोत्र जो है विशेष हुआ है हमारे जीवन में, कि गोत्र हर जाति में विशेष हुआ है। तो बाल गोत्र के बारे में पूछांगे। तो हमारे साथ रामकिशन बाल जी और सुरेंद्र बाल जी हैं, इनसे बात करांगे बाल गोत्र की। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। तो अपना जो बाल आपको गोत्र है और आपके चैनल देखने वाले को सभी को हाथ जोड़ के राम राम। ऐसा है सर, ये हमारा जो बाल गोत्र है ना, हाँ उत्पत्ति के अनुसार जो इतिहास मैंने पढ़ा है या मेरे पास किताबें मौजूद हैं, हाँ उसके अनुसार हमारी बल्लभी रियासत होती थी गुजरात में। अच्छा। वहाँ से निकास है हमारा। वहाँ से चल के फिर बल्लभगढ़ आए हम। बल्लभगढ़ से दाएं बाएं खिंडे हैं, इधर उधर गए हैं। कुछ पंजाब में, कुछ हरियाणा में, कुछ यूपी में, जगह जगह जहाँ भी गए वो खिंड गए। और हमारा जो पैतृक गांव है वो पीपल था होता था। बाल गोत्र के जितने भी लोग हैं नी वहाँ से निकले हुए हैं। वहाँ से आगे बाल कहते पे बैठ गए। तो उस चीज़ का उसने चांद खां ने पता लगा, बड़ी सीकरी वाले ने, कि वे कुछ लोग वहाँ पे बैठे हैं और उनके पास साधन नहीं है कुछ खाने पीने के या रोजगार के लिए। तो उसने ये अपनी ज़मीन दी थी। ये जोड़ जो चांदवाड़ा हमारे गांव में है वो चांद खां का ही बनवाया हुआ है। तो उसने इन लोगों को आबाद कर दिया, इधर ला के ज़मीन दे दी, रहने के लिए ठिकाना दे दिया। लोग अपनी अपनी तरक्की अपने, इसमें से कुछ एक दो परिवार मानस मैनस में चले गए और एक परिवार सिट्टा में चला गया। पूरे तो गए हुए हैं। जो हाँ, जो हमारे नज़दीक बाल थे पे तो गए हुए हैं वो। मतलब थारे भाईचारे हैं उनमें। हाँ बिल्कुल, हमारा भाईचारा है जी। बाल पट्टी हमारी अलग से पंचायत है मैनस में। और सिस्टम में बाल गोत जहाँ जहाँ भी है तो वहाँ हर गांव में बालों के पास नंबरदारी है। ये सबसे बड़ा आभूषण होए करदा अपने समाज का, नंबरदार का। मैनस में 2 नंबरदारी है, सिट्टे में नंबरदारी है। और हमारे 2 गांव आगे बुधमोर और बीबीपुर, वो पंजाब में पड़ते हैं। टोकर से आगे बॉर्डर से निकल के सरदार। हाँ सरदारा में। तो 3 नंबरदारी तुम्हारी बुधमर में है, क्योंकि बुधमर तो लगभग सारा गांव हमारा है। और 1 नंबरदारी बहुत छोटा गांव है बीबीपुर, 1 नंबरदारी वहाँ भी है हमारी। सतपाल सिंह नंबरदार है, इसमें एक साधु सिंह नंबरदार है, एक धर्मेंद्र है, और एक का नाम मुझे याद नहीं है। वो भी अपने बेटे के लिए तो बात हो जाए, बेटा अमेरिका जा रहा मेरा। तो सुरेंद्र प्रधान जी क्या कहना चाहोगे कि ये भी सुनिया अपना जो गांव में है सियाड़ा में सिख भी हैं? हाँ बिल्कुल है जी। देखिए, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, तो जैसे बड़े भाई ने बताया भाई 450-500 साल के लगभग आबाद हुए गांव में। तो पीपल थे से ही आए थे हम, और यहाँ थे पे बैठे थे। और जिस टाइम थे पे बैठे थे उस टाइम चांद खां अपना घोड़ा लिए जाओ था, जो बटसिकरी वाला जो रांगड़ था, तो मुसलमान रांगड़। तो उसने जैसे पता चला भाई कुछ लोग उरे बैठे हैं, तो उसने ले कर उरे बिठाए थे। और यहाँ बिठाने के बाद उस टाइम पानी के लिए तालाब की आवश्यकता होती थी। तो जो चांद वाला तालाब है ये उसी का खुदवाया हुआ तालाब है। और सिख के प्रमाण इसलिए बता रहा हूँ मैं,
एक 10 साल पहले की बात है। एक चंदाना के प्रजापत ने में मेरे से नाम पूछा, भाई आपका नाम? मैंने कहा सुरेंद्र सिंह, पिताजी का नाम श्री वजीर सिंह। तो आगे चल के उसने कहा कि आप सिख हो? मैंने कहा जाट हूँ। नहीं, बोले आप सिख हो? महा मैं जाट हूँ। बोले फिर भी घर पता करके ये कहना आवागा तू। मैं चल ठीक है। मैंने अपने ताऊ तो पूछा भाई एक प्रजापत चंदाना का और मेरा तो न्यू न्यू कह रहा है। भाई हो सका, मैंने सोचा भाई नाम का हिसाब से सिंह नाम है उस हिसाब से सिख कह रहा है, या आरा परना रखा उस हिसाब से कह रहा है। तो ताऊ ने बताया कि अपने गांव में जिस टाइम पीपल थे आए थे उस टाइम सिख थे, सारे सिख थे। और सिख का जो गुरु ग्रंथ का जो पाठ्य आता था वो हमारे गांव में आता था। आज भी उस परिवार को सिख बोलते हैं। हाँ बोलते हैं जी। और जो 10वें गुरु का 10वीं का जो दूध बरते हैं वो दूध बरते हैं आज भी मेरे गांव उस में। परिवार में आज भी बरते हैं उस परिवार में भी बरते, मेरे परिवार में भी बरते, हम भी बरते हैं। मैंने मेरे ताऊ पे पूछा तो ताऊ ने बताया भाई तेरी दादी परदादी भी हमने न्यू देखी है भाई 10वीं का दूध अपने बरते हैं 10वें गुरु का। तो इन प्रमाणों से भी इन प्रमाणों के हिसाब से भी हम मतलब सिख थे। और बाद में चलो जैसी जैसी आस्था होती चली गई, ऐसे कहीं पहले ये सनातनी सिख बने, फिर सिख के बाद फिर हिंदू बन जाए, वो अलग बात है। अच्छा, फिर चांद खान ने यहाँ तालाब बनवाया और यहाँ जैसे बताते हैं कि 2 परिवार आए थे, 2 भाइयों का परिवार, दुआग सिंह और त्याग सिंह। अच्छा, जिनको आगे उनके परिवार बढ़ते चले गए उनको पत्ती का नाम दिया गया कि ये त्यागी पत्ती है, ये दुआग सिंह का परिवार है, ये त्याग सिंह का परिवार है। तो इस तरह से जो गांव का मतलब आबाद हुआ उस समय बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा भाईचारा और बहुत ही मिलनसार, सभी एकजुट होकर मतलब भाईचारा की मिसाल। तो मैंने गए हुआ दुआगा त्याग के मथे अलग भाई था वो अलग परिवार था। अच्छा, हाँ, क्योंकि अलग परिवार था, दुआगी त्यागी में से नहीं था, अलग परिवार था वो। उनमें से उनका सिस्टम थोड़ा सा मैं आपको बीच में रोकते हुए, हाँ, शीतल परिवार है हमारे यहाँ, और उनको वो कहीं रास्ते में रह गए थे, रैल भी कहीं करते पहला, लेकिन हैं वो बाली। उन शीतल की पिड्डी उस मैणस वाले परिवार से मिलती है। अच्छा, वो उनके नज़दीकी थी। हाँ, उनके नज़दीकी। हाँ। और हमारे जो ये 2 बुजुर्ग थे ना, त्यागी दुआगी, इनमें त्यागी बड़े थे, दुआगी छोटे थे। त्यागी का बदेवा कम होया, दुआगी का बदेवा ज़्यादा हो गया। आज भी मतलब त्यागी में तो 4 बगड़ हैं और इनके 5-6 बगड़ हैं। छोटा होगा वो। हाँ, छोटे का बदेवा सारे नहीं, त्यागी बड़ा था, बड़ा का बदेवा कम है, छोटे का ज्यादा है। छोटे का ज्यादा हुआ फिर हाँ। एक हूँ सारी जगह देखा नहीं, छोटना का बदेवा ज्यादा पावा, बड़ना का कम पावा। तो उसमें त्यागी में तो 4 हैं, सिख, एक मोहल्ला का नाम, दूसरे का बुल्ला, तीसरे का रातो, चौथे का राब, 4 है। और उसमें दुआगी के 2 पाखन और तलोका 2 बुजुर्ग हुए हैं। तलोके में तो ये भाई साहब बैठे, आगे इनका मतलब अगला ब्योंग करारे है इनका। हाँ, ये उसके हिसाब से तलोके में है कि पाखन में आगे फिर राजमल, मिश्री और सौंदा, 3। जो सद्दू के हैं ना, सद्दू नाम से परिवार है जो, उस परिवार की पिड्डी नीचे जाके, काफ़ी नीचे जाके त्यागी के साथ मिलते हैं, दुआगी से पहले, सद्दू ग्यांगी। और पर ये पार से आए हुए हैं, इनका संपर्क इनते रहा है सद्दू ग्यांदा है, इसलिए इनके खेत बसेबे सारे एक जगह सद्दू पर ये गए। तो हरियाणा में और कुड़कड़ा बाल ये तो आसपास तो 3-4 गांव में आसपास तो हमारे तो ये हैं जी बाल, एक तो हमारे दादाजी, इनके परदादा जी थे और दादाजी थे कन्हैया राम जी, उन्होंने बहुत घूम के देखा है।
बहुत ज़्यादा घूमे हुए हैं। हमारा भाईचारा एक तो बांदी कुई राजस्थान, कुचामन सिटी, मतलब राजस्थान में सैकड़ों गांव है हमारे अच्छा, भाईचारे के। अच्छे हैं। हाँ लगभग जाटों की निकासी राजस्थान की तरफ तो हाँ, है कि राजस्थान वहाँ से ही बहुत है गांव मिला है। जी। और यहाँ हरियाणा में मैणस में, सिरटे में, पंजाब में 2 गांव तो यहाँ पे हैं, बुधमर और बीबीपुर। और एक गांव गग्गा कुलबाणु, आपने सुने भी होंगे। कुलबाणु में भी बाल जाट हैं और वहाँ भी नंबरदारी है हमारे पास। जगराम नंबरदार आए करते बुजुर्गों दौरे देखे मैंने, क्योंकि मैं छोटा सा लाडला पोता हुआ करता सारे दद्यांगा, और सारे मैंने एज पोते बैठ मारे दौरे बात सुने करो उस हाँ। लाडला लग गया। हाँ, तो मैं सुनाए कर दो जगराम इन दौरे देखे हुआ मैंने। उसके 2 छोरे दूर बाड़ू बिहार के, 2 डैकल बिहार के हैं जी, कलबाणु वाले के। मतलब जितना मन ने ज्ञात है। हाँ। तो यूपी में भी आप गए हो, यूपी में कह रहे थे? यूपी में मैं गया हूँ जी, कई बार गया हूँ। यूपी में भी गए हैं और हम भी जाओ हैं, बालन खाप में जावा हैं। राकेश टिकैत का, महेंद्र सिंह टिकैत का गांव में पहले आना जाना ही है। बिल्कुल बाल्याण, जैसे बताया बड़े भाई ने कि बाल्याण और बलुआ ये एक ही गोत की उत्पत्ति है। तो बाकी बाल्याण वो राकेश टिकैत जी रघुवंशी लिखते हैं अपना गोत्र। अच्छा, जहाँ तक मेरे को मतलब अपने गांव के बुजुर्गों से पता चला है कि वहाँ पर भी यूपी में भी कई गांव हैं जो बाल गोत्र के हैं। एक तो कमालपुर है जी गांव का नाम उसका। एक और मैं फोन में ही पावे नहीं हो दिया दिन। चल 2-3 गांव है मतलब वहाँ पे। हाँ, कई हैं। अच्छा, ये बाल्यान की तो 84 गांव में खाप है जी। नहीं सीधा बाल लिखे हैं उनसे वो भी सीधा है। बाल लिखे हुए भी 3-4 गांव तो मन अच्छा। मालूम है। ये पर ये आए नहीं जड़ता है। उस गांव का मेरे नाम ध्यान तक उतरे है, और वो आवे छोरा उरे इस दौरे भी आए करे सोनियोल दर दौरे भी, और आया हुआ गज्जा पूर्ण का उसके दौरे भी जावे, और जब आ जाता है मेरे ते भी मिल के जावे। तो गोत्रा की भी खाप होने लगी, भाईचारा इकट्ठा होने लगे, थारा भी गोत्र कदे करया सम्मेलन? हाँ, करिए जी कोशिश, एक बार इकट्ठे हुए थे हमें, लेकिन वो सिस्टम आगे नहीं बढ़ा। एक बार शुरुआत हुई है, इकट्ठा था, राष्ट्रीय युवा बाल खाप नाम रखा था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वो पूरा समय लोगों के पास एक राजस्थान की जीप आती, राजस्थान से लोग बहुत आते हैं गंगा में फूल लेके लोगों के। और मन ने LIC का काम करे 20-25 साल, कैथल लगभग रोज जाना हुआ करता। तो जीप के एक मड फ्लैग पे तो लिख गया ना फुर्सत, और दूसरे पे लिख गया बोले ना धंधा। ना फुर्सत है ना धंधा है। अगर हम किसी को कहें भाई साहब फलानी जगह चलना था, बोले मैंने कोई फुर्सत नहीं भाई। और वो सुबह घर वाली तो उसकी घास लेकर आवेगी और वो ताश पीटेगा। ताश खेलने के लिए समय है उसके पास। इस तो बड़ा धंधा है कौन? हाँ। भूख ने भी गोश्त हाँ, मांगते हैं, ना फुर्सत ना धंधा। ये आदत मन ने भी शुरू में रही है, बचपन में जो नए नए से कॉलेज में हटे थे। ये तो बिजली बहुत ज़्यादा होगी, जो बिजली बहुत कम थी, सन 70 के आसपास की बात है। तो हमें क्या काम कर दे, मोमबत्ती ले कर दे ताश खेलते हुए। लेकिन एक बुजुर्ग ने कुछ ऐसा बोल दिया कि बेटा ये ताश अच्छी चीज़ नहीं है, मैंने उसी समय बंद कर दिया था। तो साथियों देख सकते हैं कि बाल गोत्र जो हरियाणा में 3 से 4 गांव बताए गए हैं। अगर आपको मालूम है कि कहीं और भी बाल गोत्र के परिवार बसते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार अगले गांव की, अगले गोत्र की जानकारी के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो साथियों वीडियो को शेयर करो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो कि अपने गामा के इतिहास की, अपने गामा की बातें की, अपने गोत्रा की बातें की सारी वीडियो आपने ग्रामीण मूव में देखने मिलेगी। तो वीडियो ने शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो।